हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर 2 जिस पर उसका बेसिक और 2.1 को कवर किया था, आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अगले वीडियो में हम इस वाले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि हमें पहले तो इसके शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद इसका जो शून्य निकल जाएगा तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है x² - 2x और माइनस का 8। ठीक, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक, ये भी कुछ ऐसे दिख रहा है, मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर a बराबर क्या होगा, a होता है x² के साथ में, तो a यहाँ पर x² के साथ मतलब कि 1 होगा। b बराबर b किसके साथ होता है, x के साथ, मतलब कि यहाँ पे x के साथ में है -2 और c बराबर होता है अचर पद, तो c बराबर यहाँ पर है -8। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हम गुणनखंड इनके करते हैं तो a और c का गुणा करते हैं और उसको b में तोड़ते हैं। जब हम यहाँ पर a और c का गुणा करते हैं तो 8 गुणा 1 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 8। जब 1 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 8, मतलब कि हमें क्या करना है, हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि वो जो गुणा में आए वो तो आए 8 और जोड़ने घटाने में आए 2। हम देखते हैं 4 और 2, 4 गुणा 2 बराबर 4 दूनी 8 और 4 - 2 बराबर 2। देखिए ये आ गया b। अब b के आगे माइनस है, मतलब बड़ी संख्या के आगे आना चाहिए माइनस और छोटी संख्या के आगे प्लस, तो ये आ जाएगा -2। अब माइनस के 2 के साथ में x है तो इसके साथ यदि x लाना हो तो इसके साथ भी x और इसके साथ भी x, मतलब जहाँ पे -2x लिखा होगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जहाँ पर -2x लिखा होगा वहाँ पर हम लिख देंगे -4x और प्लस का 2x। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x² - 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर और यहाँ पर x कॉमन है, x कॉमन ले लो, बचा क्या x - 4 और यहाँ पर देखो 2 1 कम 2 और 2 4 8, मतलब 4 कॉमन है। तो यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें और साथ में क्या ले लें, 2 को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा x और साथ में बच जाएगा प्लस का 2 ही लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा -2 4 8, ये बचेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कॉमन पद है उसे एक साथ लिख लो, जो अलग से है उसे एक साथ लिख लो, मतलब कि x - 4 और अगली बार में बचेगा x + 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब हमें शून्य निकालना होता है मतलब इसके बराबर में करते हैं 0, तो क्या हो जाएगा x - 4 बराबर 0, तो x बराबर जो संख्या माइनस की होगी वो बराबर की इधर आएगी तो प्लस की। अगला देखते हैं x + 2 बराबर 0, तो जो संख्या अभी प्लस की है वो बराबर की इधर आएगी तो माइनस में, मतलब x बराबर -2, मतलब हमें शून्य प्राप्त होगा, एक तो 4 और एक -2। तो हम लिखेंगे अतः क्या रहा हमारा x² - 2x प्लस माइनस का 8, मतलब जो हमें शून्यक दिया बहुपद दिया था के शून्यक हमारे पास क्या क्या आए, के शून्यक हमारे पास 2 शून्यक आए, कौन कौन सा, 4 और -2 है। ठीक, मतलब हमारे पास 2 शून्यक आ गए, 4 और -2। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। जब शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है तो हम करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा हमारे पास किसी को भी ले सकते हो, मान लेते हैं 4 प्लस बीटा है -2 बराबर -b। b यहाँ पर देखो -b क्या है 2, तो हम ये माइनस ये रहा और b की वैल्यू -2। ठीक, और बटे में a की वैल्यू क्या रही 1, ये लो, ये क्या हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बराबर माइनस और माइनस मिलके प्लस का 2। ठीक, ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो देखो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा मतलब कि 4 गुणा -2 बराबर इधर c की वैल्यू क्या है
माइनस का 8 और बटे ए की वैल्यू क्या है 1, ये हो जाएगा 4 दूनी माइनस का 8 बराबर में है माइनस का 8। तो ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। आता है नीचे में लिख देंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम होंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। ये चारों क्वेश्चन में सेम टाइप लगेगा, मतलब ये जो क्वेश्चन हुआ है ऐसे ये चारों हो जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत है। तो पहले हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं और फिर लेंगे पाँचवा क्वेश्चन। ठीक, हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 गुणा u, और ये क्या लिखा हुआ है 4 गुणा 2 गुणा u, ऐसे लिखा हुआ है। 4 दूनी 8 और साथ में u तो 8u, और ये 4 गुणा u तो u स्क्वायर तो 4u स्क्वायर। तो इसे हम कैसे, देखो यहाँ पर 4 कॉमन आएगा और यहाँ पर u कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं साथ में u भी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा u और साथ में क्या बचेगा प्लस का। देखो यहाँ से u भी चला गया और 4 भी चला गया, तो 4 दूनी 8 इतना बचेगा। अब जब हम शून्य निकालते हैं तो इसके बराबर में क्या करते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा 4u बराबर 0। तो सीधा ही जो संख्या इधर गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, तो मतलब u बराबर आ जाएगा एक तो 0। दूसरा हम लेते हैं u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब हमारे पास शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो अब हम लिख देंगे, अतः जो हमारा था 4u स्क्वायर प्लस का 8u के शून्यक क्या क्या आया, एक तो आया 0, एक आया -2, तो हम लिख देंगे 0 और -2 है। ठीक, अब हम देखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अगर हम यहाँ पर ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो ये रहा अल्फ़ा, ये रहा बीटा, 0 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का b। ये देखो माइनस ये आ गया। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, b की वैल्यू 8 और बटे में a क्या है, a यहाँ पर है u स्क्वायर का पद मतलब कि 4। ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में यहाँ पे भी भाग दोगे, 4 दूनी 8 मतलब माइनस का 2। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा करोगे 0 गुणा माइनस का 2 बराबर में क्या c। अचर पद क्या यहाँ पर है, यहाँ पर अचर पद प्लस यहाँ पे c जुड़ता, तो वो तो यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे c की वैल्यू 0 और बटे में a की वैल्यू 4, 2 शून्य, इधर भी 4 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 आएगा। तो फिर से हम लिख देंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। नीचे लिख देंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक, हमने एक सर्व समीकरण पढ़े हैं क्लास 9th में, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसे ये लिख दें, क्या लिख दें, टी स्क्वायर माइनस करनी 15 और इसका वर्ग, क्या होगा, देखो ये वर्ग से ये करनी हटेगी तो 15 निकल के आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस करनी 15 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टी प्लस करनी 15 और टी माइनस करनी 15 होगा। अब हम क्या करते हैं, जब शून्यक निकालते हैं तो बराबर में क्या करते हैं 0, मतलब कि t प्लस करनी 15 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा, t बराबर हमारा हो जाएगा, जो संख्या इधर प्लस की होगी ये बराबर की इधर जाएगी तो माइनस में जाएगी। अगला क्या है, t माइनस करनी 15 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जो संख्या इधर माइनस की होगी ये बराबर की इधर आएगी तो प्लस का करनी 15। ठीक,
अब हमारे पास दो शून्यक आ गए। दो शून्यक क्या क्या आ गए, एक तो करनी 15 और एक तो माइनस का करनी 15। तो हम लिख देंगे आता है टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक। शून्यक क्या क्या है, एक तो करनी 15 और माइनस का करनी 15 है। ठीक, अब आपने निकाल लिए शून्यक कौन कौन से, एक तो करनी 15, एक माइनस का करनी 15। तब आप क्या करोगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा करने से क्या होगा, देखो ये रहा अल्फ़ा की वैल्यू करनी 15 और प्लस माइनस का करनी 15 बराबर माइनस का b बटे ए। बी यहाँ पर क्या होता, b यहाँ पर क्या होता, देखो अगर यहाँ पर b होना चाहिए था तो ये होना चाहिए था टी स्क्वायर माइनस या प्लस में b के साथ t और फिर माइनस का 15 ऐसे होना चाहिए था, मतलब t का गुणांक होता भी। तो यहाँ पर t का गुणांक है क्या, t का गुणांक नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे बराबर में 0 और बटे ए क्या होता है टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक 1। ये हो जाएगा करनी 15 माइनस करनी 15, ये हो जाएगा 0, इधर भी बराबर में 0। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या करोगे, करनी 15 और गुणा में माइनस का करनी 15 बराबर क्या निकल के आएगा, बराबर सी अपॉन ए। सी क्या है, माइनस का 15 और बटे में ए क्या है, ए की वैल्यू है 1। ये देखो जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 गुणा 15 और ये हो जाएगा इधर 15। ये देखो जब जोड़ा हो जाता है तो वो करनी से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और बराबर में माइनस का 15। फिर से नीचे लिख दोगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो तीनों क्वेश्चन हमने करे हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमें शून्यक दिए होंगे और हमसे द्विघात बहुपद पूछा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें क्या दिया है, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब कि आपको जो संख्या दी गई है वो शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या दिया है, 1/4 और साथ में क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल माइनस का 1 है। अब देखो आप शून्यकों का योगफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। जब आप इसे करते हो तो इसके बराबर देखो ये माइनस तो ये लगा दिया मैंने, इसके बाद क्या दिया है 1/4, ये लो 1/4। अब देखो ये माइनस का कंपेयर में अगर इससे करूँ, ये माइनस का कंपेयर में इससे करूँ तो कोई तकलीफ है क्या। शून्यकों का योगफल आपको दिया है 1/4, क्या ये माइनस का 1/4 ऐसे में आएगा, नहीं आएगा। इस कारण से हम क्या लेंगे यहाँ पर माइनस। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके प्लस का 1/4, तब ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। ये माइनस ये वाला रहा और इसको हमें माइनस में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये माइनस इससे हट जाए। ठीक है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ए, ये क्या दिया है आपको, ये दिया है माइनस का 1। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, जिसके हर में कुछ नहीं होता हम उसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से b का मान तो हमें पता चल रहा है माइनस का 1 है, c का मान भी पता चल रहा है माइनस का 1 है, मगर यहाँ पर a का मान क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ a का मान क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, अंश एवं हर में 4 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 और बटे में 4। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि हमारा c का मान है माइनस का 4 और a का मान यहाँ पर भी 4, a का मान यहाँ पर भी 4। तब हम देखते हैं a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है, b बराबर देखो ये रहा माइनस का 1, और c बराबर क्या है, c बराबर ये रहा माइनस का 4। ठीक, तब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c से।
क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू क्या है -1, तो क्या हो जाएगा -x और प्लस सी, तो प्लस सी ये प्लस और ये माइनस मिलकर बना देगा माइनस और 4, जो हमारा निकल के आएगा द्विघात बहुपद ये होगा 4x स्क्वायर -x और -4। ये रहा अपना द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद किसके लिए, जिसके शून्यकों का योगफल ये और शून्यकों का गुणनफल ये हो। अब इसके बाद अगर क्या कि अगर इसके अलावा और कोई द्विघात बहुपद हो तो हम बोल सकते हैं कि जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करें, इसका द्विघात बहुपद ये रहा 4x स्क्वायर -x -4 एवं अन्य कोई द्विघात बहुपद जो दी गई संख्याओं को या दिए गए जो हमारा कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे, वो क्या होगा, तो वो होगा कि 4x स्क्वायर -x -4, जहाँ पर ये जो k है इसकी वैल्यू होगी कोई रियल नंबर, मतलब ये जहाँ पर जो k ये है वास्तविक संख्या। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमें दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल दिया है ये भी 1। अब शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। इसका मान कितना दिया है 1, तो इसके आगे तो ये माइनस आ गया, अब इसे प्लस का 1 लाना है तो इस b को आपको माइनस का करना पड़ेगा, तब तो माइनस और माइनस बना देगा प्लस। ठीक, अब इसके बटे में कुछ नहीं है, आप 1 मान लो। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। c/a की वैल्यू 1 है और बटे में कुछ नहीं है, फिर से बटे में 1 मान लो, तो यहाँ से a बराबर आ रहा है 1, b बराबर आ रहा है -1 और c बराबर आ रहा है फिर से 1, तो आप लिखोगे a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। तब जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या हो जाएगा a b c की वैल्यू इस पर रख दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -x और फिर प्लस का 1 से एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद जो दी गई संख्याओं को संतुष्ट करे x स्क्वायर -x प्लस 1 है, तथा अन्य कोई द्विघात बहुपद जो दी गई संख्याओं को संतुष्ट करता है वो हो जाएगा k x स्क्वायर -x और प्लस 1, जहाँ पर फिर से k कोई वास्तविक संख्याएं है। ऐसा सारा कुछ आप नीचे लिख देना। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी के 4 क्वेश्चन सेम इन्हीं मेथड में होंगे। उम्मीद है कि पूरी 2.2 प्रश्नावली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के लिए बेसिक और उसके साथ में उसके क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।